बैरिस्टर बाबू जल्द ही कल। तो दोस्तों, बैरिस्टर बाबू काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ शो हमें देखने को मिला और आज के समय में भी इस शो को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप भी इस शो को पसंद करते हैं, आपको इस शो में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह शो पहले के समय में हमें टेलीविज़न या फिर यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिल जाता था, लेकिन अब के समय में यह हमें टेलीविज़न पे प्रसारित होता हुआ नहीं देखने को मिलता है या फिर यूट्यूब पे भी यह अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, आने वाले समय में यह हमें टेलीविज़न पे या फिर यूट्यूब के माध्यम से अगले सीज़न या फिर पहला सीज़न ही हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके दूसरे सीज़न की कोई भी अभी तक बात हमें सुनने को नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में यह शो फिर से प्रसारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह शो फिर से प्रसारित किया जाना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस शो को लेकर, सभी अननोन पहलुओं को लेकर। इस शो के सभी एपिसोड्स के बारे में जानेंगे, इसमें कितने और कौन से एपिसोड्स रहे, कितने सीज़न इसके अब तक रहे हैं, इसके अलावा यह कहाँ पे देखने को मिलता था, इसके अलावा इसमें कौन से अभिनेता नज़र आते थे और यह शो कब हमें देखने को मिला था। तो इसके बारे में सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वैसे देखा जाए तो यह एक हिंदी धारावाहिक था जो कलर्स टीवी पे हमें प्रसारित होता हुआ देखने को मिलता था। यह शशि सुमित प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित किया गया था। इस शो की बात की जाए तो यह 11 फरवरी 2020 से 12 नवंबर 2021 तक हमें देखने को मिला था प्रसारित होता हुआ, और इसमें प्रविष्ट मिश्रा, औरा भटनागर बड़ोनी और आंचल साहू ने अभिनय किया हुआ देखने को मिला था। तो देखा जाए तो इसका एक सीज़न हमें देखने को मिला जिसके कुल मिलाकर 408 एपिसोड्स रहे थे, और पर एपिसोड 20 से 60 मिनट के बीच के एपिसोड जो कि पर एपिसोड के हिसाब से देखने को मिलते हैं। यह कलर्स टीवी का बहुत ही ज़्यादा पसंद किया हुआ शो रहा था। इसका एक सीक्वल दुर्गा और चारू जो कि 12 दिसंबर 2022 से 14 अप्रैल 2023 तक प्रसारित किया हुआ देखने को मिला था, और इसमें औरा भटनागर बड़ोनी, वैष्णवी प्रजापति, रांची शर्मा, अद्रिजा रॉय और कुणाल जयसिंह ने भी अभिनय किया हुआ देखने को मिला है। तो इसके प्रसारण को लेकर बात की जाए तो पहला जो प्रमोशनल टीजर था इसका 13 जनवरी 2020 को प्रविष्ट मिश्रा और औरा भटनागर बड़ोनी के साथ शो के मुख्य किरदारों के रूप में जारी किया गया था, जो कि एक प्रोमो के तौर पर हमें देखने को मिलता है। तो भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 19 मार्च 2020 से शो का निर्माण और प्रसारण अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया था, और फिल्मांकन जो कि 1 अप्रैल 2020 को फिर से शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन नहीं हो सका, और श्रृंखला का जो अंतिम प्रसारण था 31 मार्च 2020 को किया गया, जब शेष एपिसोड प्रसारित किए गए थे। एपिसोड 6 जुलाई 2020 को फिर से शुरू हुए। 22 जून 2021 को कलर्स टीवी ने नए अभिनेता आंचल साहू को बड़ी हुई बोंदिता के रूप में पेश करने के लिए एक टीजर का एक प्रोमो का अनावरण किया था। इस शो के 2021 में नमक इसका के साथ एकीकरण एपिसोड भी हमें देखने को मिले थे। तो बैरिस्टर बाबू को तमिल में बोम्मी बीए के रूप में भी डब किया हुआ हमें देखने को मिला। बीएल का प्रीमियर 3 मई 2021 को किया गया। इसे बंगाली में भी डब किया हुआ देखने को मिला था और सितंबर 2020 से प्रसारित भी किया गया। इसे तेलुगु, कन्नड़ और ओडिया में भी डब किया हुआ देखने को मिला था। तो यह शो 12 नवंबर 2021 को ऑफ एयर हो गया था और 15 नवंबर 2021 से बालिका वधू 2 ने इसकी जगह ली हुई देखने को मिली थी। तो इसके कास्टिंग को देखा जाए, कास्ट में हमें कौन कौन से अभिनेताओं को देखने को मिला था, तो दिसंबर 2019 में प्रविष्ट मिश्रा को पुरुष प्रधान भूमिका के लिए घोषित किया गया था। पल्लवी मुखर्जी, अरीना डे, वर्षा चटर्जी, प्रणाली राठौड़, चंदन के आनंद और देव आदित्य को भी कास्ट किया गया। जनवरी 2020 में ऋषि खुराना कलाकारों में शामिल हुए थे। जून 2020 में यह अफवाह थी कि देवोलीना भट्टाचार्य जी बड़ी हुई बोंदिता के रूप में औरा भटनागर की जगह लेने वाली है, जिसे प्रोडक्शन हाउस ने नकार दिया था। सितंबर 2020 में अलका कौशल और सायंतनी घोष ने क्रमशः वैशाली की मालकिन और एक नर्तकी के रूप में कैमियो में भूमिका निभाई हुई देखने को मिली।
जुड़वा प्रकृति और प्रज्ञा नौटियाल ने तो वैशाल्य कर्मचारियों रमैया और सुरैया की भूमिका निभाई थी। देवादित्य और प्रणाली राठौर जिन्होंने क्रमशः सौरभ और सौदामिनी की भूमिका निभाई। पूर्व के चरित्र की मृत्यु और बाद में उसी के लिए उनके पात्रों की गिरफ्तारी के साथ शो से बाहर हो गए। दिसंबर 2020 में बाल कलाकार चाहत तेवानी ने अनिरुद्ध की मां शुभ्रा के पुनर्जन्म के रूप में शो में प्रवेश किया था। दिशा तेवानी ने शुभ्रा के रूप में एक कैमियो किया। मई 2021 में सादिया सिद्दीकी ने बोंदिता की ठाकुमा के रूप में शो में प्रवेश किया था। मई 2021 में खुशबू कमल रिमझिम के रूप में शो में शामिल हुई, लेकिन जून 2021 में लीप के बाद उन्होंने यह कहते हुए शो छोड़ दिया था कि वह एक 20 वर्षीय की मां की भूमिका निभाने में सहज नहीं थी। जून 2021 में भव्या सचदेवा ने चंद्रचूड़ के रूप में शो में प्रवेश किया हुआ भी हमें देखने को मिला। उसके बाद जून 2021 में आंचल साहू को लीप के बाद बड़ी बोंदिता की भूमिका निभाने के लिए कहा गया। केतकी कुलकर्णी, दीक्षा तिवारी और अंश गुप्ता भी हमें तपुर, तुपुर और सोमनाथ के रूप में नजर आए थे। सितंबर 2021 में गुनीत शर्मा ने अंगद का किरदार निभाया था और सितंबर 2021 में सौम्या शेट्टी ने केतकी की जगह तापुर को लिया था। अक्टूबर 2021 में यह पुष्टि की गई थी कि प्रविष्टा मिश्रा अनिरुद्ध रॉय चौधरी और बटुक रॉय चौधरी की दोहरी भूमिका में हमें नजर आने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के तौर पर यह शो एक काफ़ी ज़्यादा मोड़ के साथ भी नज़र आया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यह शो पसंद आया था और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाने वाली कहानी के तौर पर नजर आई। तो काफ़ी सारे लोगों में आप भी इस शो को पसंद करते ही होंगे। तो अगर आप भी इस शो को पसंद करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा था। इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बैरिस्टर बाबू काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ शो हमें देखने को मिला और आज के समय में भी इस शो को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप भी इस शो को पसंद करते हैं, आपको इस शो में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह शो पहले के समय में हमें टेलीविज़न या फिर यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिल जाता था, लेकिन अब के समय में यह हमें टेलीविज़न पे प्रसारित होता हुआ नहीं देखने को मिलता है या फिर यूट्यूब पे भी यह अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, आने वाले समय में यह हमें टेलीविज़न पे या फिर यूट्यूब के माध्यम से अगले सीज़न या फिर पहला सीज़न ही हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके दूसरे सीज़न की कोई भी अभी तक बात हमें सुनने को नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में यह शो फिर से प्रसारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह शो फिर से प्रसारित किया जाना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस शो को लेकर, सभी अननोन पहलुओं को लेकर, इस शो के सभी एपिसोड्स के बारे में जानेंगे। इसमें कितने और कौन से एपिसोड्स रहे, कितने सीज़न इसके अब तक रहे हैं, इसके अलावा यह कहाँ पे देखने को मिलता था, इसके अलावा इसमें कौन से अभिनेता नज़र आते थे और यह शो कब हमें देखने को मिला था। तो इसके बारे में सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वैसे देखा जाए तो यह एक हिंदी धारावाहिक था जो कलर्स टीवी पे हमें प्रसारित होता हुआ देखने को मिलता था। यह शशि सुमित प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित किया गया था। इस शो की बात की जाए तो यह 11 फरवरी 2020 से 12 नवंबर 2021 तक हमें देखने को मिला था प्रसारित होता हुआ और इसमें प्रविष्ट मिश्रा, औरा भटनागर बड़ोनी और आंचल साहू ने अभिनय किया हुआ देखने को मिला था। तो देखा जाए तो इसका एक सीज़न हमें देखने को मिला जिसके कुल मिलाकर 408 एपिसोड्स रहे थे और पर एपिसोड 20 से 60 मिनट के बीच के एपिसोड जो कि पर एपिसोड के हिसाब से देखने को मिलते हैं। यह कलर्स टीवी का बहुत ही ज़्यादा पसंद किया हुआ शो रहा था। इसका एक सीक्वल दुर्गा और चारू जो कि 12 दिसंबर 2022 से 14 अप्रैल 2023 तक प्रसारित किया हुआ देखने को मिला था और इसमें औरा भटनागर बड़ोनी, वैष्णवी प्रजापति, रांची शर्मा, अद्रिजा रॉय और कुणाल जयसिंह ने भी अभिनय किया हुआ देखने को मिला है। तो इसके प्रसारण को लेकर बात की जाए तो पहला जो प्रमोशनल टीजर था इसका 13 जनवरी 2020 को प्रविष्ट मिश्रा और औरा भटनागर बड़ोनी के साथ शो के मुख्य किरदारों के रूप में जारी किया गया था, जो कि एक प्रोमो के तौर पर हमें देखने को मिलता है। तो भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 19 मार्च 2020 से
शो का निर्माण और प्रसारण अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था और फिल्मांकन जो कि 1 अप्रैल 2020 को फिर से शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन नहीं हो सका और श्रृंखला का जो अंतिम प्रसारण था 31 मार्च 2020 को किया गया, जब शेष एपिसोड प्रसारित किए गए थे। एपिसोड 6 जुलाई 2020 को फिर से शुरू हुए। 22 जून 2021 को कलर्स टीवी ने नई अभिनेता आंचल साहू को बड़ी हुई बोंदिता के रूप में पेश करने के लिए एक टीजर का एक प्रोमो का अनावरण किया था। इस शो के 2021 में नमक इसका के साथ एकीकरण एपिसोड भी हमें देखने को मिले थे। तो बैरिस्टर बाबू को तमिल में बोम्मी बीए के रूप में भी डब किया हुआ हमें देखने को मिला। बीएल का प्रीमियर 3 मई 2021 को किया गया। इसे बंगाली में भी डब किया हुआ देखने को मिला था और सितंबर 2020 से प्रसारित भी किया गया। इसे तेलुगु, कन्नड़ और ओडिया में भी डब किया हुआ देखने को मिला था। तो यह शो 12 नवंबर 2021 को ऑफ एयर हो गया था और 15 नवंबर 2021 से बालिका वधू 2 ने इसकी जगह ली हुई देखने को मिली थी। तो इसके कास्टिंग को देखा जाए, कास्ट में हमें कौन कौन से अभिनेताओं को देखने को मिला था। तो दिसंबर 2019 में प्रविष्ट मिश्रा को पुरुष प्रधान भूमिका के लिए घोषित किया गया था। पल्लवी मुखर्जी, अरीना डे, वर्षा चटर्जी, प्रणाली राठौड़, चंदन के आनंद और देव आदित्य को भी कास्ट किया गया। जनवरी 2020 में ऋषि खुराना कलाकारों में शामिल हुए थे। जून 2020 में यह अफवाह थी कि देवोलीना भट्टाचार्य जी बड़ी हुई बोंदिता के रूप में ओरा भटनागर की जगह लेने वाली है, जिसे प्रोडक्शन हाउस ने नकार दिया था। सितंबर 2020 में अलका कौशल और सायंतनी घोष ने क्रमशः वैशाली की मालकिन और एक नर्तकी के रूप में कैमियो में भूमिका निभाई हुई देखने को मिली। जुड़वा प्रकृति और प्रज्ञा नौटियाल ने तो वैशाली कर्मचारियों रमैया और सुरैया की भूमिका निभाई थी। देवादित्य और प्रणाली राठौर जिन्होंने क्रमशः सौरभ और सौदामिनी की भूमिका निभाई। पूर्व के चरित्र की मृत्यु और बाद में उसी के लिए उनके पात्रों की गिरफ्तारी के साथ शो से बाहर हो गए। दिसंबर 2020 में बाल कलाकार चाहत तेवानी ने अनिरुद्ध की मां शुभ्रा के पुनर्जन्म के रूप में शो में प्रवेश किया था। दिशा तेवानी ने शुभ्रा के रूप में एक कैमियो किया। मई 2021 में सादिया सिद्दीकी ने बोंदिता की ठाकुमा के रूप में शो में प्रवेश किया था। मई 2021 में खुशबू कमल रिमझिम के रूप में शो में शामिल हुई, लेकिन जून 2021 में लीप के बाद उन्होंने यह कहते हुए शो छोड़ दिया था कि वह एक 20 वर्षीय की मां की भूमिका निभाने में सहज नहीं थी। जून 2021 में भव्या सचदेवा ने चंद्रचूड़ के रूप में शो में प्रवेश किया हुआ भी हमें देखने को मिला। उसके बाद जून 2021 में आंचल साहू को लीप के बाद बड़ी बोंदिता की भूमिका निभाने के लिए कहा गया। केतकी कुलकर्णी, दीक्षा तिवारी और अंश गुप्ता भी हमें तपुर, तुपुर और सोमनाथ के रूप में नजर आए थे। सितंबर 2021 में गुनीत शर्मा ने अंगद का किरदार निभाया था और सितंबर 2021 में सौम्या शेट्टी ने केतकी की जगह तापुर को लिया था। अक्टूबर 2021 में यह घोषणा की गई थी कि यह पुष्टि की गई थी कि प्रविष्टा मिश्रा अनिरुद्ध रॉय चौधरी और बटुक रॉय चौधरी की दोहरी भूमिका में हमें नजर आने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के तौर पर यह शो एक काफ़ी ज़्यादा मोड़ के साथ भी नज़र आया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यह शो पसंद आया था और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाने वाली कहानी के तौर पर नजर आई। तो काफ़ी सारे लोगों में आप भी इस शो को पसंद करते ही होंगे। तो अगर आप भी इस शो को पसंद करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा था। इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बैरिस्टर बाबू काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ शो हमें देखने को मिला और आज के समय में भी इस शो को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप भी इस शो को पसंद करते हैं, आपको इस शो में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह शो पहले के समय में हमें टेलीविज़न या फिर यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिल जाता था, लेकिन अब के समय में यह हमें टेलीविज़न पे प्रसारित होता हुआ नहीं देखने को मिलता है या फिर यूट्यूब पे भी यह अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, आने वाले समय में यह हमें टेलीविज़न पे या फिर यूट्यूब के माध्यम से अगले सीज़न या फिर
पहला सीज़न ही हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके दूसरे सीज़न की कोई भी अभी तक बात हमें सुनने को नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में यह शो फिर से प्रसारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह शो फिर से प्रसारित किया जाना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस शो को लेकर, सभी अननोन पहलुओं को लेकर। इस शो के सभी एपिसोड्स के बारे में जानेंगे, इसमें कितने और कौन से एपिसोड्स रहे, कितने सीज़न इसके अब तक रहे हैं, इसके अलावा यह कहाँ पे देखने को मिलता था, इसके अलावा इसमें कौन से अभिनेता नज़र आते थे और यह शो कब हमें देखने को मिला था। तो इसके बारे में सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वैसे देखा जाए तो यह एक हिंदी धारावाहिक था जो कलर्स टीवी पे हमें प्रसारित होता हुआ देखने को मिलता था। यह शशि सुमित प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित किया गया था। इस शो की बात की जाए तो यह 11 फरवरी 2020 से 12 नवंबर 2021 तक हमें देखने को मिला था प्रसारित होता हुआ, और इसमें प्रविष्ट मिश्रा, औरा भटनागर बड़ोनी और आंचल साहू ने अभिनय किया हुआ देखने को मिला था। तो देखा जाए तो इसका एक सीज़न हमें देखने को मिला जिसके कुल मिलाकर 408 एपिसोड्स रहे थे, और पर एपिसोड 20 से 60 मिनट के बीच के एपिसोड जो कि पर एपिसोड के हिसाब से देखने को मिलते हैं। यह कलर्स टीवी का बहुत ही ज़्यादा पसंद किया हुआ शो रहा था। इसका एक सीक्वल दुर्गा और चारू जो कि 12 दिसंबर 2022 से 14 अप्रैल 2023 तक प्रसारित किया हुआ देखने को मिला था, और इसमें औरा भटनागर बड़ोनी, वैष्णवी प्रजापति, रांची शर्मा, अद्रिजा रॉय और कुणाल जयसिंह भी अभिनय किया हुआ देखने को मिला है। तो इसके प्रसारण को लेकर बात की जाए तो पहला जो प्रमोशनल टीजर था इसका 13 जनवरी 2020 को प्रविष्ट मिश्रा और औरा भटनागर बड़ोनी के साथ शो के मुख्य किरदारों के रूप में जारी किया गया था, जो कि एक प्रोमो के तौर पर हमें देखने को मिलता है। तो भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 19 मार्च 2020 से शो का निर्माण और प्रसारण अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया था, और फिल्मांकन जो कि 1 अप्रैल 2020 को फिर से शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन नहीं हो सका, और श्रृंखला का जो अंतिम प्रसारण था 31 मार्च 2020 को किया गया, जब शेष एपिसोड प्रसारित किए गए थे। एपिसोड 6 जुलाई 2020 को फिर से शुरू हुए। 22 जून 2021 को कलर्स टीवी ने नए अभिनेता आंचल साहू को बड़ी हुई बोंदिता के रूप में पेश करने के लिए एक टीजर का एक प्रोमो का अनावरण किया था। इस शो के 2021 में नमक इसका के साथ एकीकरण एपिसोड भी हमें देखने को मिले थे। तो बैरिस्टर बाबू को तमिल में बोम्मी बीए के रूप में भी डब किया हुआ हमें देखने को मिला। बीएल का प्रीमियर 3 मई 2021 को किया गया। इसे बंगाली में भी डब किया हुआ देखने को मिला था, और सितंबर 2020 से प्रसारित भी किया गया। इसे तेलुगु, कन्नड़ और ओडिया में भी डब किया हुआ देखने को मिला था। तो यह शो 12 नवंबर 2021 को ऑफ एयर हो गया था, और 15 नवंबर 2021 से बालिका वधू 2 ने इसकी जगह ली हुई देखने को मिली थी। तो इसके कास्टिंग को देखा जाए, कास्ट में हमें कौन कौन से अभिनेताओं को देखने को मिला था, तो दिसंबर 2019 में प्रविष्ट मिश्रा को पुरुष प्रधान भूमिका के लिए घोषित किया गया था। पल्लवी मुखर्जी, अरीना डे, वर्षा चटर्जी, प्रणाली राठौड़, चंदन के आनंद और देव आदित्य को भी कास्ट किया गया। जनवरी 2020 में ऋषि खुराना कलाकारों में शामिल हुए थे। जून 2020 में यह अफवाह थी कि देवोलीना भट्टाचार्य जी बड़ी हुई बोंदिता के रूप में औरा भटनागर की जगह लेने वाली है, जिसे प्रोडक्शन हाउस ने नकार दिया था। सितंबर 2020 में अलका कौशल और सायंतनी घोष ने क्रमशः वैशाली की मालकिन और एक नर्तकी के रूप में कैमियो में भूमिका निभाई हुई देखने को मिली। जुड़वा प्रकृति और प्रज्ञा नौटियाल ने तो वैशाली कर्मचारियों रमैया और सुरैया की भूमिका निभाई थी। देवादित्य और प्रणाली राठौड़ जिन्होंने क्रमशः सौरभ और सौदामिनी की भूमिका निभाई। पूर्व के चरित्र की मृत्यु और बाद में उसी के लिए उनके पात्रों की गिरफ्तारी के साथ शो से बाहर हो गए। दिसंबर 2020 में बाल कलाकार चाहत तेवानी ने अनिरुद्ध की मां शुभ्रा के पुनर्जन्म के रूप में शो में प्रवेश किया था। दिशा तेवानी ने शुभ्रा के रूप में एक कैमियो किया। मई 2021 में सादिया सिद्दीकी ने बोंदिता की ठाकुमा के रूप में शो में प्रवेश किया था। मई 2021 में खुशबू कमल रिमझिम के रूप में शो में शामिल हुई।
लेकिन जून 2021 में लीप के बाद उन्होंने यह कहते हुए शो छोड़ दिया था कि वह एक 20 वर्षीय की मां की भूमिका निभाने में सहज नहीं थी। जून